नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी जगह चलेंगे जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान की ऊंची अरावली पहाड़ियों के बीच छिपा भांगगढ़ किला। इसे आमतौर पर भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है, पर आखिर क्यों? चलिए इस डीप डाइव में हम तथ्यों और कहानियों दोनों की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस ऑफिशियल चेतावनी से। सूर्य अस्त के बाद प्रवेश सख्त मना है। अब देखिए, ये कोई गांव वालों की बनाई हुई अफवाह या किसी डरे हुए इंसान का लगाया हुआ बोर्ड नहीं है। ये सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का सरकारी बोर्ड है। अब नेचुरली एक सवाल उठता है कि आखिर सरकार खुद किसी किले को रात ढलते ही लॉक क्यों कर देगी? कुछ तो बात होगी वहां। और इसी सरकारी चेतावनी से जुड़ा एक बेहद मशहूर किस्सा वहां सुनने को मिलता है। 3 दोस्तों ने एक रात इस बोर्ड को इग्नोर करने का फैसला किया। वो अंधेरे में गार्ड्स की नजरों से बचकर किले के अंदर घुस गए। उनके पास रोशनी के लिए बस एक छोटी सी टॉर्च थी। चलते चलते अचानक उनमें से एक दोस्त एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दोनों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला और तुरंत हॉस्पिटल के लिए गाड़ी भगाई। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही जान चली गई। वहां के स्थानीय लोग आज भी इसे एक्सीडेंट नहीं, किले का श्राप मानते हैं। लेकिन भांगड़ हमेशा से ऐसा खौफनाक बिल्कुल नहीं था। 1573 में जब माधो सिंह ने इसे बसाया था, तब ये शहर अपनी पूरी शान पर था। अपने सुनहरे दौर में यहाँ करीब 9000 घर हुआ करते थे। विशाल महल, सुंदर मंदिर और भरे पूरे बाजार। पर इस पूरी जगह की सबसे हैरानी वाली बात क्या है पता है? आज उन 9000 घरों में से किसी एक पर भी छत नहीं बची है। दीवारें तो खड़ी हैं, पर छत बिल्कुल गायब है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसॉल्व्ड पजल जैसा है। अब आते हैं पहले हिस्से पर, यानी 2 डेडली एंशिएंट कर्सेस। आखिर ऐसी अचानक तबाही का कारण क्या हो सकता था? भांगड़ के इन बिना छत वाले घरों के पीछे 2 खौफनाक कहानियां सुनने को मिलती है। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। इन साधु ने किले के निर्माण के वक्त एक शर्त रखी थी कि किसी भी महल की परछाई उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब किले को 7 मंजिल तक लंबा किया गया तो छाया आश्रम पर पड़ गई। कहा जाता है कि उसी वक्त उनके श्राप से शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ एक और टेरिफाइंग किस्सा है तांत्रिक सिंघिया का। उसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काले जादू से एक इत्र यानी परफ्यूम को लव पोशन में बदल दिया। पर राजकुमारी समझदारी दिखाते हुए वो शीशी एक पत्थर पर फेंक दी। वो जादुई पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा सिंघिया के ऊपर जा गिरा और उसे कुचल दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि इस महल में अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। और इन्हीं प्राचीन कथाओं का खौफ आज भी कायम है। आज भी ऐसे कई दावे सामने आते हैं जहां लोगों ने रात में रोने और चीखने की आवाजें सुनी हैं। कभी चूड़ियां टूटने की आवाज, तो कभी नार्तकियों की पायल की गूंज और अचानक से परफ्यूम की तेज महक। यहां तक कि बॉलीवुड फिल्म क्रूज और टूरिस्ट ने भी मिस्टीरियस काली बिल्लियों के दिखने और बिना किसी कारण अचानक गाड़ी के इंजन फेल होने के दावे किए हैं। ये सारी बातें भांगड़ की डरावनी इमेज को लगातार और भी स्ट्रांग बनाती हैं। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इन दावों में वाकई कोई सच्चाई है? विज्ञान और इतिहास आखिर क्या कहते हैं इसके बारे में? यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। जिन राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया पर यह पूरी हॉन्टेड कहानी टिकी हुई है ना, इतिहास में उनके अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। ना कोई पन्ना, ना कोई शिलालेख। ये दरअसल लोकल लोक कथाएं हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा ड्रामेटिक होती चली गईं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम समझेंगे द साइंस बिहाइंड द फियर और उसके पीछे छुपे वैज्ञानिक तथ्यों को। इस पूरे डर के रहस्य के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। इन्हें हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इन्हें वाइब्रेशंस की तरह जरूर महसूस करती है। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टांडी ने डिस्कवर किया था कि ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स इंसान में चक्कर आने, घबराहट और एक अजीब सी फीलिंग पैदा करती हैं, बिल्कुल जैसे कोई लगातार हमें देख रहा हो। भानगढ़ में जब तेज हवा उन पुराने पत्थरों और खंडहर दीवारों के बीच से गुजरती है, और क्योंकि ये जगह साइज्मिक जोन 4 में आती है, तो यहाँ नेचुरल तरीके से ये इंफ्रासाउंड जनरेट होती है। इसके साथ ही एक और दिलचस्प साइकोलॉजिकल स्थिति है जिसे
पैरेडोलिया कहते हैं। इस स्थिति में हमारा ब्रेन बिल्कुल रैंडम आकारों और शैडोज में अपने आप पहचाने हुए चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने लगता है। जैसे मार्स की सरफेस की उस फेमस फोटो में लोगों को एक जायंट इंसानी चेहरा दिखाई दिया था। ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि इंसानी विकास और सर्वाइवल का एक हिस्सा है। तो भांगड़ की उन टूटी हुई दीवारों, अंधेरे कोनों और शैडोज के बीच दिमाग ऑटोमेटिकली उन शेप्स को भूत या साए समझने लगता है। अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो एक सच्चा हॉन्टेड एक्सपीरियंस इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से बनता है। 2008 में गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट ने साबित किया था कि अगर लोगों को एक बिल्कुल सफ़ेद और खाली कमरे में रखा जाए, जहां इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हों और सजेस्टिबिलिटी हो, यानी दिमाग में पहले से डर बिठा दिया जाए, तो लोग उस खाली कमरे में शेयर टेरर महसूस करते हैं। भांगड़ में एग्जैक्टली यही होता है। दिमाग में पहले से श्राप की कहानी, इंफ्रासाउंड से फिजिकल घबराहट और पैराडोलिया का इल्यूजन, और इस तरह एक भूत का डर बिल्कुल सच्चा लगने लगता है। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर, जिसे हम कहते हैं द रियल नाइट टाइम डेंजर्स, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वहां असली खतरा भूतों का नहीं, कुछ और ही है। वो जो शुरू में हमने ASI का नोटिस बोर्ड देखा था, सच्चाई तो यह है कि उसका भूत प्रेतों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ्टी वार्निंग है। किले के ढांचे पूरी तरह से टूट चुके हैं, दीवारें बेहद कमजोर हैं और वो अंधेरे में किसी के ऊपर भी गिर सकती हैं, और ऊपर से वहां रात में रोशनी का कोई बंदोबस्त भी नहीं होता। और इस सबसे बड़ा असली खतरा इन फिजिकल ऑब्स्टिकल्स का भी नहीं, बल्कि जंगली जानवरों का है। भानगढ़ किले से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। जैसे ही अंधेरा होता है, यहाँ लकड़बग्घे, तेंदुए, बंगाल टाइगर्स और मैकाकैप बंदर किले के आसपास आकर घूमने लगते हैं। जिन रोने और चीखने की आवाज़ों को भूतों की आवाज़ मान लिया जाता है, वो दरअसल उन्हीं लकड़बग्घों की आवाज़ें होती हैं। और जब बंदर पेड़ों पर छलांग लगाते हैं तो ऐसी रसलिंग आवाज़ आती है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। ये सब एक हॉन्टिंग का परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट करता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और चौथे हिस्से पर, हाउ भांगड़ एक्चुअली फेल। अगर श्राप नहीं तो आखिर ये जगह उजड़ी कैसे? जब हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं तो सच्चाई बिल्कुल ही अलग निकलती है। 1573 में इसे माधो सिंह ने बसाया था। वक्त के साथ इसका राजनीतिक असर कम होने लगा और 1720 में सवाई जय सिंह ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन जो चोट इस शहर को परमानेंटली खंडर बना गई, वो कोई युद्ध या काला जादू नहीं था, बल्कि 1783 में आई एक भयानक आपदा थी। ये था 1783 का चालीसा अकाल। उस साल पूरे उत्तर भारत में एक भयानक सूखा पड़ा था। राजस्थान में पानी का अभाव वैसे ही एक बड़ी समस्या रही है, और उस अकाल के दौरान भांगड़ में लिविंग कंडीशंस बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गई। पानी और खाने की बूंद बूंद के लिए तरसकर यहाँ के लोगों को अपने सारे घर छोड़कर हमेशा के लिए भागना पड़ा। और इस तरह सिवियर वेदर और सूखे ने इस जगह को एक गोस्ट टाउन बना दिया। तो यहाँ कहानी और हकीकत बिल्कुल आमने सामने खड़ी दिखती हैं। एक तरफ मिथक हैं, जहाँ कर्सेस, ब्लैक मैजिक और भूतों की बातें होती हैं, और दूसरी तरफ एक ग्राउंडेड रियलिटी है, जहाँ फेमीन्स, जंगल के जानवर और इंफ्रासाउंड का विज्ञान मौजूद है। ड्रामा और फैक्ट्स के बीच कितना जमीन आसमान का फासला होता है ना। फिर एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मिथक आज तक जिंदा क्यों है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, हमारे अपने ब्रेन को ड्राई और आम तथ्यों के बजाय ऐसी ड्रामेटिक और मिस्टीरियस कहानियां ज्यादा आकर्षित करती हैं। दूसरा, स्थानीय टूरिज्म इकोनॉमी इन्हीं भूतों की कहानियों के दम पर चलती है। और तीसरा, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स जो इन डरावने एक्सपीरियंसेस को आग की तरह फैलाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, एक सूखे की ऐतिहासिक सच्चाई उतनी वायरल तो नहीं होगी जितनी एक श्रापित राजकुमारी की कहानी होती है। इस पूरी एनालिसिस को महान साइंटिस्ट मरी क्यूरी के एक बेहद पावरफुल विचार के साथ समेटा जा सकता है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे बस समझने की जरूरत है। अब वक्त ज्यादा समझने का है ताकि डर कम लग सके। सचमुच, जब हम लॉजिक, विज्ञान और इतिहास के साथ अंधेरे में झांकते हैं तो किसी अज्ञात साए का डर अपने आप हवा हो जाता है। ज्ञान वाकई डर का सबसे बड़ा इलाज है। तो इस चर्चा को हम एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ यहीं खत्म करते हैं। क्या दुनिया में ऐसी और भी भूताह जगहें हैं जो बस इस इंतजार में बैठी हैं कि कभी विज्ञान उनके रहस्यों पर रोशनी डाले और असली सच्चाई को सामने लाए?
इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।